नमस्ते। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। यह कहानी सुमित्रा नाम की एक विधवा की है जिसने 3 साधुओं की प्यास बुझाकर पुण्य कमाया, लेकिन यही पुण्य उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा बन गया। 3 साधुओं ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। यह परीक्षा केवल उसकी सहनशीलता की नहीं बल्कि उसकी ममता, विश्वास और त्याग की भी थी। अब केवल देखना यह है कि सुमित्रा इस कठिन परीक्षा में सफल हो पाती है या नहीं। आइए इस प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से जानते हैं। गांव की गरीब विधवा और संघर्ष। गांव के एक कोने में सुमित्रा नाम की एक विधवा अपने छोटे बेटे माधव के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद सुमित्रा पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। सुमित्रा का जीवन संघर्ष से भरा था। गांव में उसकी हालत को देखकर कुछ लोग सहानुभूति जताते तो कुछ उसे ताने मारते। सुमित्रा ने हर परिस्थिति को सहन किया क्योंकि उसे अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना था। साधुओं का आगमन और गांव वालों की उपेक्षा। गर्मियों की तपती दोपहर में 3 साधु गांव में आए। वे कई दिनों से भूखे प्यासे थे और गांव में पानी और भोजन की तलाश कर रहे थे। साधु गांव के लोगों के पास गए और कहा, भाई, हम भूखे प्यासे हैं, हमें थोड़ा पानी और भोजन मिल सकता है। लेकिन गांव वालों ने साधुओं को उपेक्षा भरी नज़रों से देखा और उन्हें मना कर दिया। गांव वालों ने कहा, हमारे पास खुद खाने को नहीं है, साधुओं को क्या देंगे। साधु निराश होकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। सुमित्रा का दयालु हृदय और पुण्य का कार्य। सुमित्रा जब खेत से लौट रही थी तो उसने साधु को पीपल के पेड़ के नीचे देखा। उसके थके हुए चेहरे देखकर सुमित्रा का दिल भर आया। वह तुरंत अपने घर गई और बेटे से कहा, माधव, साधु भूखे प्यासे हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। माधव ने सहमति से सिर हिलाया। सुमित्रा ने बचा हुआ सत्तू, थोड़ा गुड़ और पानी लेकर साधुओं के पास गई। उसने विनम्रता से भोजन और पानी साधु को दिया। साधु ने तृप्त होकर भोजन ग्रहण किया। साधुओं की सुमित्रा से कहा, बेटा, तूने पुण्य कमाया है, लेकिन यह पुण्य तेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनकर आएगा। गांव वालों की आलोचना और सुमित्रा की बेइज्जती। सुमित्रा के इस पुण्य कार्य की खबर पूरे गांव में फैल गई, लेकिन गांव वालों उसकी तारीफ करने की बजाय उसे उल्टा ताने मारने लगे। विधवा होकर साधुओं के पास क्यों गई, पता नहीं साधुओं के साथ क्या संबंध थे। गांव की औरतें सुमित्रा को ताने देने लगी। कुछ लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगे। सुमित्रा के लिए यह समय बेहद कठिन था, लेकिन उसने अपनी सहनशीलता बनाए रखी। साधुओं की परीक्षा की घोषणा और गांव वालों का फैसला। 3 दिन बाद साधु गांव में वापस आए और गांव वालों से कहा, जिस स्त्री ने हमें भोजन और पानी देकर पुण्य कमाया है, उसकी परीक्षा ली जाएगी। गांव वालों ने कहा, कैसी परीक्षा? साधु ने कहा, यह परीक्षा यह तय करेगी कि वह सच में पुण्य अधिकारी है या नहीं। हम उसे जंगल में बुलाकर उसकी परीक्षा लेंगे। गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को इस बात की जानकारी दी। सुमित्रा की चिंता और बेटे का हौसला। जब सुमित्रा को इस बात का पता चला तो वह बहुत घबरा गई। उसने सोचा, मैंने तो केवल साधुओं की सेवा की थी, फिर मेरी परीक्षा क्यों ली जा रही है। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके बेटे माधव ने उसे हिम्मत दी। माँ, तुमने जो किया वह सही किया, डरना मत, साधु कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे। माधव की बातों से सुमित्रा का मन शांत हुआ और उसने अपनी परीक्षा का सामना करने का निश्चय किया। जंगल में साधुओं का बुलावा और पहला इम्तिहान। साधुओं ने सुमित्रा को जंगल में बुलाया। गांव वाले भी इस घटना को देखने के लिए वहां पहुंचे। पहली परीक्षा सहनशीलता की थी। साधुओं ने कहा, तुझे 3 दिन तक जंगल में भूखा प्यासा रहकर हमारी सेवा करनी होगी। सुमित्रा ने सहमति में सिर हिलाया और 3 दिन तक साधुओं की सेवा बिना किसी शिकायत के की। दूसरी परीक्षा सत्य और विश्वास की कसौटी। दूसरी परीक्षा में साधु ने कहा, अगर तूने सच में पुण्य कमाया है तो तुझे इस अंधेरी रात में अकेले जंगल में रहना होगा। सुमित्रा ने रात भर जंगल में अकेले रहकर साहस और विश्वास की परीक्षा दी। उसे जंगल की जानवरों का डर था, लेकिन उसने भगवान का नाम लेकर रात गुजार दी। तीसरी परीक्षा ममता और त्याग। तीसरी और अंतिम परीक्षा में साधु ने सुमित्रा से कहा,
अगर तुझे अपने बेटे की जान बचानी है तो तुझे अपना सब कुछ त्याग करना होगा। सुमित्रा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सारे गहने, कपड़े और सामान त्याग दिए। उसने केवल अपने बेटे की जान को महत्व दिया। साधुओं का आशीर्वाद और परीक्षा में सफलता। तीनों साधुओं ने सुमित्रा की परीक्षा को सफल घोषित किया। उन्होंने कहा, तूने अपनी सहनशीलता, विश्वास और त्याग से सिद्ध कर दिया कि तू सच्ची पुण्य की अधिकारी है। साधुओं ने सुमित्रा को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तेरा जीवन सुखमय होगा। गांव वालों की आंखें खुली। जब सुमित्रा परीक्षा में सफल होकर वापस लौटी तो गांव वालों की आंखें खुल गई। उन्होंने सुमित्रा से माफ़ी मांगी और कहा, हमने तेरे पुण्य को समझने में गलती कर दी। तूने हमें सिखाया कि सच्चा पुण्य दूसरों की सेवा में है। गांव में सुमित्रा का सम्मान। गांव के मुखिया ने सुमित्रा को गांव का सम्मानित व्यक्ति घोषित किया और कहा, अब से गांव में हर महिला तुझसे प्रेरणा लेगी। सुमित्रा को माँ सुमित्रा का दर्जा दिया गया और उसके संघर्ष और त्याग की कहानी पूरे गांव में फैल गई। साधुओं का अंतिम संदेश। साधुओं ने जाते जाते सुमित्रा को आशीर्वाद दिया, पुत्री, तेरी ममता, त्याग और सेवा से तुझे सच्चाई पुण्य कमाने का अधिकार बना दिया है। अब तेरे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। सुमित्रा का सुखमय जीवन और बेटे की सफलता। सुमित्रा ने साधुओं के आशीर्वाद से अपना जीवन सुखमय तरीके से बिताना शुरू किया। उसका बेटा माधव बड़ा होकर गांव का सबसे शिक्षित और समझदार व्यक्ति बना। कहानी का संदेश और सीख। तीन साधुओं और विधवा की परीक्षा की इस कहानी हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा पुण्य सेवा, त्याग और ममता में है। कठिन परिस्थितियों में विश्वास, साहस बनाए रखना चाहिए। समाज की धारणाओं से ऊपर उठकर सही मार्ग अपनाना चाहिए। अंतिम शब्द। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सहनशीलता, विश्वास और त्याग से हर कठिन परीक्षा को पार किया जा सकता है। हिंदी कहानियों में आपका धन्यवाद।